वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए, हम आप लोगों को रोज रोज कहते हैं कि शिव पुराण का थोड़ा सा भी अगर कथा सुन लिया जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते। देखिए, शिव की भक्ति जल्दी नहीं मिलती है। करोड़ों करोड़ों के तपस्या के बाद तो शिव की भक्ति मिलती है। अगर बहुत लोग तपस्या करते हैं, हर चीज में उनका मन लगेगा, पर भगवान के भक्ति में उनका मन नहीं लगेगा। जहाँ सत्संग हो, कथा हो, भगवान का पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगेगा। और देखिए, बात करने में, पिक्चर देखने में सीमित, क्योंकि ये पूजा पाठ जल्दी मिलता नहीं है, ये अपने पुनर्जन्म के कर्म से मिलता है। जब बहुत बड़ा लोग तपस्या करके पैदा होते हैं तो उनको धर्म में मन लगता है। या दिन भर कहीं ना कहीं सत्संग हो, कथा हो, सुनिए, तो उसमें भी सुनने से भी मन लगता है। क्योंकि देखिए, रास्ते में जा रही थी चंचला, उनको तो कुछ पता नहीं था, शिव पुराण हो रहा था, उसके काने में भनक गया कि शिव पुराण में कितना दोष है, कितना पाप है, कैसे कैसे कर्म आता है। कि देखिए, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। अगर आत्मा आपके अंदर है, हम आपको सुई लगा रहे हैं, दर्द होता है ना, तो इसी आत्मा को भगवान के पास कष्ट होता है। अगर अच्छे कर्म आप कर रही हैं, जप तप स्नान दान पूजा पाठ सत्संग, अच्छे कर्म कर रही हैं, तो समझ जाइए कि उसी आत्मा को उसी हिसाब से उसको कर्म जन्म मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि देखिए, शरीर मरता, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अजर अमर है। तो इसीलिए भगवान कहते, जब मानुष तन बना के भेजे पृथ्वी पर, तो किस लिए भेजे थे? इसीलिए भेजे थे ना कि जाओ अच्छा कर्म करो, सत्संग करो, कथा करो, पूजा। पहले सब जितने दुनिया में सारे संसार के इंसान हैं, सब में तो परमात्मा का रूप देखिए, क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा का वास है। भगवान मट्टी का पुतला जब बनाते समय सब में जीवात्मा डाल दिए हैं, तो सब में वही परमात्मा का वास है। तो सबसे बढ़िया है कि सबको परमात्मा देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप काम करते रहिए, अब भगवान को याद करते रहिए। अब भगवान को याद कर रही हैं, भगवान को पूजा पाठ कर रही हैं, तो जानती हैं कि पूजा करते हुए भगवान देखिए सबको, पति को भगवान देखिए, बच्चों को भगवान देखिए कि मेरे भगवान आए हैं, भगवान के लिए हम चाय बना रहे हैं, भगवान के लिए हम खाना। अब गाली दे दे के करेंगी कि आ गए हैं, हम चले चाय देंगे, खाना, तो जानती हो वो आपका निष्फल है। अगर उसी में कही कि वो भगवान मेरे चाय मांग रहे हैं, भगवान मेरे भोजन मांग रहे हैं, चले मेरे भगवान आ गए हैं, उनको पानी दे, खाना दे, फिर तो देखिए आपका पूजा होता रहेगा। अब यह नहीं है कि मंदिर में बैठ के 2 घंटा पूजा करिए, जप करिए, तभी आपका पूजा होता है, ऐसा नहीं है। आप भोजन बनाइए, यह विचार करके बनाइए कि मेरे प्रभु आते होंगे, हम अपने भोजन भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको देखिए, मेरे भगवान आए हैं, उनको चाय दीजिए, पानी दीजिए। कोई दरवाजे पर आ गया, उसको खाना दीजिए, कुछ भोजन दे रहे हैं, उसको सोचिए मेरे भगवान आए। तो सब में भगवान का दीदार है ही। भगवान आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। तो ये जो देखिए, नारद जी जो थे, मामूली बात नहीं थे। नारद जी एक दासी के पुत्र थे। जब दासी के पुत्र थे, बहुत छोटे थे, लेकिन उनको सत्संग, उनके माँ को बहुत बड़ा ऋषि का सत्संग मिल गया था। तो उस सत्संग से नारद जी का बुद्धि जो है सुधर गई। सुधरने के बाद जब नारद जी बड़े हुए, उनकी माँ मर गई, तो हुआ कि नारद जी चले गए तपस्या करने। देखिए, भोले ही नाथ का तपस्या सारे लोग दुनिया में करते हैं। अब भोलेनाथ का तपस्या करने लगे, अब इंद्र को घबराहट होने लगी कि कहीं इंद्र इतना तपस्या नारद जी कर रहे हैं, मेरा इंद्रासन न ले लें। अब अपने सबको कामदेव को भेजे उनको वंशीभूत करने के लिए, लेकिन उनका कुछ चला नहीं, क्योंकि भोलेनाथ का छत्र छाया उनके ऊपर था, उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं। लेकिन जब नारद का तपस्या पूरा हो गया तो भोलेनाथ से आके कहने लगे, भोलेनाथ हम तो पूरा तपस्या कर लिए हैं। जब पूरा तपस्या कर लिए, देखिए हम अपने मन से कोई बात नहीं करें, शिव पुराण आप लोग पढ़िएगा, उसी शिव पुराण में सब बातें लिखा है, उसी बात कथा हम आप लोग को सुनाते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब नारद को अहंकार हो गया तो भोलेनाथ समझ गए कि इनका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। अब नारद के ऊपर माया फैला दिए भोलेनाथ। जब माया फैला दिए तो अब हर चीज़ में अहंकार। विष्णु भगवान के पास गए नारद जी, वहाँ अहंकार से बात करने लगे। तो विष्णु भगवान कहे, नारद को तो लग रहा है कि भोलेनाथ का माया चल गई है।
अब भोलेनाथ आके, विष्णु भगवान आके भोलेनाथ से 1 घंटा बैठ के स्तुति करने लगे कि हे महादेव, हे देवों के देव, हे त्रिपुरारी, आप नारद का माया हटा दीजिए। तो कहें जब इतना ज़्यादा विष्णु भगवान स्तुति किए तो जब माया हटा दी तो नारद को होश आ गया। तो नारद कहा मैंने क्या किया, क्यों अहंकार। कहें जाओ विष्णु भगवान, तुम मेरा स्तुति किए हो, आज से नारद तुम्हारे भक्त होंगे, कहीं भी जाएंगे एक जगह 1 मिनट रुकेंगे नहीं, हमेशा नारायण 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 करते रहेंगे। तो देखिए ये सब वरदान मेरे भोलेनाथ ने उनको नारद को दिए हैं। तो बार बार हम आप लोगों से यही बातें कहते हैं कि देखिए भक्ति सहज में नहीं मिलती, बहुत तपस्या के बाद मिलती है। वो भक्ति मिलने के बाद कोई अहंकार न रहे, मैं न रहे, ये सोचिए सब भोलेनाथ करा रहे हैं, भोलेनाथ ला रहे हैं, भोलेनाथ करवा रहे हैं, बिना भोलेनाथ से पता नहीं सब। अब वो अहंकार नहीं आने पर किसी को थोड़ा सा पैसा हो जाएगा, घर हो जाएगा, तो अहंकार से ये नहीं सोचते तुम्हारे पास आया कहाँ से। ठीक है तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन देने वाला तो भोलेनाथ है। तुम अगले जन्म में अच्छा कर्म किए, अच्छा दान पुण्य किए, भगवान तुमको दे रहे हैं। और जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से भगवान उसको देते हैं। तो अब नारद की भक्ति विष्णु भगवान में लगा दिए, तो हमेशा नारायण नारायण। देखिए 33 करोड़ देवी देवता का आराध्य मेरे शिव है। अब देखिए जब जहर निकला तो सारे लोग तो कोई वृक्ष ले गया, कोई ऐरावत हाथी ले गया, कोई घोड़ा, लेकिन मेरे शिव जी विष पी लिए। तो जो शिव जी कर सकते हो कोई संसार में कर नहीं। एक शिव जी को पकड़ लीजिए। अब इसी में अब पार्वती माता और भोलेनाथ जब बैठे थे कैलाश पर, जब बैठे थे आपस में बात कर रहे थे, तो नारद पार्वती माता कहीं कि प्रभु अब नारद का अहंकार तोड़ के अच्छा किए। तो कहें चलिए पार्वती प्रदोष हो गया, अब हम लोग घूमने चले। हर प्रदोष समय संझा के जब प्रदोष काल होता है 5:30-6 बजे के बीच में, 4 बजे से प्रदोष काल शुरू हो जाता है, उसी समय नंदी आते हैं और माता पार्वती भोलेनाथ बैठती है, निकल जाते हैं। अब निकलते 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 अपना घूमने लगे। तो उसमें से क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी थी। ब्राह्मण जो बहुत गरीब था, लेकिन जो ब्राह्मणी थी कभी भगवान शंकर को नहीं मानती थी, न भगवान का पूजा, न भजन, न कीर्तन। और जो ब्राह्मण था हमेशा जहाँ शिव पुराण होता था, जहाँ शिव कथा होती, जहाँ शिव चर्चा, वहाँ जाता था। हमेशा भगवान से यही कहते, हे भोलेनाथ मेरे पत्नी को बुद्धि दे दीजिए, हे भोलेनाथ ऐसी पत्नी हम जानते हैं कि मेरे कर्मानुसार ऐसी पत्नी मिली है। दिन रात लड़ती थी, किसी का मकान दे के, किसी का कपड़ा दे के, किसी का गहना गिटो दे के। वो इतना सुंदर सुंदर कपड़ा पहने, उतना मकान उसके पास है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास तो कुछ नहीं। कहें हम तुमको क्या नहीं दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, रहने का घर क्या चाहिए, कहीं कुछ होता है, कहीं खाना होता है, कोई पहनना होता है। कहें क्या तुमको चाहिए, दुनिया तो यही तो पहन रही है, खा रही है, लेकिन हमेशा कचर कचर। देखिए स्त्री अगर लड़ाकिन हो गई, दिन रात किचिर पिचिर किचिर पिचिर कर रही हैं, तो घर में कभी सुख शांति नहीं आता है। सब भोलेनाथ का प्रसाद समझ के स्वीकार करना चाहिए, कभी किसी से इतना लड़ना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो आज मेरे भोलेनाथ रुष्ट हो गए, आज मेरे भोलेनाथ नाराज हो गए हैं, इसीलिए भोलेनाथ आज हमारे बोल रहे हैं। सब में भगवान देखेंगे तो कभी गुस्सा क्रोध भी नहीं आएगा। और अपने भगवान के भोलेनाथ को सौंप दीजिए, ये भोलेनाथ इस देह का डोर आपके हाथ में है, जैसे आप रखेंगे, जिस रूप में चलाएंगे उस रूप में हम चलेंगे। लोग कहते हैं ना कि पूरी भार भगवान के ऊपर दे दीजिए, सौंप दीजिए, हे भगवान आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, जैसे आप चला रहे हैं, खिया रहे हैं, चलेंगे। तो हमेशा लड़ती थी। अब किसी पीछे बेचारा बाता था और उसका क्या भोलेनाथ दे देते हैं, हमेशा जाते हो सत्संग सुनने, हमेशा मंदिर जाते हो, क्या तुमको भोलेनाथ दिए। दिन रात लड़ती थी और हमेशा भोलेनाथ से वो कहता था, हे भोलेनाथ मेरी पत्नी को ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, उसका बुद्धि सुधार दीजिए, दिन रात कचर कचर करती है, अच्छा नहीं लगता, हमको शांति पसंद है। अब रोज कहता था। तो एक दिन भोलेनाथ बेचारू, भोलेनाथ तो दयालु हों, अगर दया से कोई भगवान शिव के पास जाता है, भगवान से अपना दुख कहता है, तो भगवान तो सुनते हैं ना। तो एक दिन क्या हुआ कि भोलेनाथ अपना रूप बदल के आए, उसके घरे गए। तो कहें कि भाई हम कैलाशपुरी से अमरनाथ से यात्रा करके आए हैं, हमको थोड़ा सा भोजन करा दो, पानी पिला दो। कहें हम क्या करें, हम ये किसी तरह से हम खाना बना देते हैं, हम तुमको चले भोजन कर जाओ किसी और के घर। कह रहे तुम भोजन कराओगे तो अमरनाथ से हम एक पत्थर लाए हैं, वो पत्थर तुमको देंगे, वो पत्थर तो भरना, तुमको जप करना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और तुमको खूब सोना मिलेगा, इतना सोना मिलेगा तुम्हारे घर में रखने का जगह नहीं मिलेगा। हम लालची तो थी, तो सोची कि ठीक है 2 महीना कौन बड़ी चीज़ है, 2 महीना में अगर हमको सोना मिल जाता है। तो महादेव तो रूप बदल के आए थे, उनको ले गई घर में, खूब
बढ़िया भोजन वोजन कराई, पानी वानी पिलाई। जब पिलाने के बाद क्या हुआ, खिला पिला दी तो भगवान एक पत्थर निकाल के उसको दे दिए। कहीं पत्थर का खूब पूजा करना, ओम नमः शिवाय में कम से कम 1 घंटा बैठ के जप करना, और 2 महीना के बाद तो तुम्हारे घर में सोना सोना भर जाएगा। अब देखिए भोलेनाथ का कृपा। अब क्योंकि भगवान से हमेशा दया मांगता था, भगवान से हमेशा कहता था, ये भगवान मेरे पत्नी का बुद्धि। तो भोलेनाथ क्यों नहीं सुनते भाई, अपने भक्त भगवान सुनते ही हैं। तो अपना क्या हो, भोलेनाथ चले गए। उसके बाद उसकी पत्नी पत्थर ले ली, सोची सोना मिलेगा। अब वो अपन रोज सवेरे दूध जैसे दही से घी से नहवाती थी, जल से नहवाती थी। अब उसको बैठा के खूब बढ़िया बढ़िया फूल, कपड़ा, वस्त्र, चंदन, टीका लगाती थी, भांग धतूरा चढ़ाती थी। और चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 घंटा जब अब उसके पति देख के बड़े खुश हैं, चलिए कम से कम 2 महीना तो मेरे घर में शांति रहेगा, कम से 2 ही महीना। चलिए महात्मा का धन्यवाद, बहुत बहुत करोड़ करोड़ बार धन्यवाद कि मेरे पत्नी को कम से कम सुधार तो दे रहे हैं। अगर 2 महीना ये शांति से रहेगी तब वो तो हम शांति से रहेंगे। अब वो अपना लगी जप वप करने। अब 2 दिन 4 दिन 10 दिन की पूजा पूजा करने से क्या होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन कहीं उसकी आत्मा का अंतरात्मा से कहीं नहीं करना चाहिए। अच्छा करने लगी, जब 2 महीना जब करते 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 अब वो इतना भोलेनाथ में लीन हो गई कि हे भोलेनाथ, हमको कोई सोना चांदी गहना नहीं चाहिए, हम तो आप में लीन हो गए, हम आपकी पूजा करेंगे, हम आप में भक्ति चाहते हैं। हे भगवान, सोना चांदी हीरा मोती आपके आगे सब व्यर्थ है। शिव भक्ति का रस इतना अच्छा है, हमको तो पता नहीं। मेरे पति दिन रात शिव मंदिर जाते थे, पूजा करते, जप करते थे, लेकिन हम उनसे लड़ाई करते हैं। भोलेनाथ आज से जो गलती हुआ क्षमा करिए, हमको कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए, हमको शिव भक्ति चाहिए। अब यही तरह जब उसके दिमाग में भगवान घुस गए, जब घुस गए 2 महीना बीता, भगवान आए, कहे भाई मेरा पत्थर दे दो, हम चल। कहे नहीं भोलेनाथ, अब हमको शंकर जी मान लिए, मेरे शिव है, मेरे आराध्य हैं, अब यह पत्थर हम आपको नहीं देंगे, मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमको कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए, हम खाली आपकी भक्ति चाहिए। भोलेनाथ आप हमारे ऊपर कृपा करिए, मेरे ऊपर दया करिए, हे भोलेनाथ, हम आपका आराधना करना चाहते। तो भोलेनाथ अपने रूप में आए, कहें कि यही तो हम चाहते थे, इसीलिए तो तुमको कहे कि पत्थर लो, 2 महीना पूजा करो। जब 2 महीना पूजा करते करते जब शिव का रस उसके अंदर घुस गया, तो उसके बाद उसको सब व्यर्थ लगने लगा। कहे हम झूठे का दुनिया का गहना गीठो साड़ी देख के सबको चिढ़ते थे, जलते थे कि ये हमरे हो जा रहे। जिसको शिव भक्ति का रस मिल जाएगा, जिसको शिव का रस मिल जाएगा, शिव का आराधना मिल जाएगा, उसके लिए सब तुच्छ नजर आएगा। उसके पास तो फटा सामान रहेगा, तो सोचेगा कि मेरे पास तो यही सोना चांदी हीरा मोती है। और कभी किसी का देख के उसके अंदर भाव जलन नहीं आएगा, क्योंकि सोचेगा कि मेरे पास तो शिव भक्ति है, मेरे पास तो शिव जी हैं। और जिसको शिव की भक्ति लग गई, उसके बाद संसार के सारे सोना चांदी हीरा मोती सब फेल हैं। तो हम बार बार कहते हैं शिव की आराधना करिए, शिव का जप करिए, तप करिए। जिस दिन शिव का भक्ति लग जाएगा, उस दिन किसी का देखना, चिढ़ना, जलना सब बंद हो जाएगा। अब देखिए कैसे हम तो भोलेनाथ के पास वो गया, कहा कि अपने पति से कहा है कि हम भी आपके संग में मंदिर चले, हम भी जहाँ शिव पुराण होगा वहाँ कथा सुनने चलेंगे, शिव चर्चा सुने। अब वो अपने पति के संग जाती थी, सुनती, उसको बहुत अच्छा लगने लगा। और आया तो प्रेम से भोजन बनाती थी, अपने भगवान के लिए हम भोजन बना रहे हैं, अपने मेरे भगवान आएंगे भोजन करेंगे। उसके पति इतना खुश हो गए कि वारे भोलेनाथ, वारे भोलेनाथ, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, हे भोलेनाथ, आप हमारे ऊपर इतना बड़ा कृपा किए कि अपने भक्तों को आप कभी छोड़ते नहीं। भोलेनाथ आप ही की कृपा, हम आपसे रोज दया मांगते थे कि मेरी पत्नी का बुद्धि सुधार दी, सही मार्ग दिखा दीजिए। आज आपने सुधार दिया। अब वो इतना शिव भक्त हो गई कि 2-2 घंटा बैठ के जप करने लगी। अब भोलेनाथ उसकी आत्मा में एकदम विराजमान हो गए। अब रोज संध्या सवेरे अपने पति के संग मंदिर जाती थी, शिव पुराण सुनती थी, जहाँ जहाँ कथा होता था वहाँ वहाँ जाती थी। हमेशा सत्संग, कथा, पूजा पाठ। इतना बदल गई कि उसको खाने पीने पहनने कोई होश नहीं रहा कि हम कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, कैसा खाना। बस ये भोलेनाथ जो आपने दिया है बहुत दिया है, हमको रहने का घर दिया, खाने को दिए, कपड़ा दिया, अब हमको क्या चाहिए। बोले हमें कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। अब समझ में आया कि मेरे पति इतना भक्ति क्यों करते थे, मेरे पति को इतना बड़ा रस मिलता था। बार बार हमसे कहते थे तुम शिव का भक्ति करो, तुम शिव के मंदिर जाओ, तुम शिव का कथा सुन, शिव का पुराण सुनो, शिव कथा का चर्चा सुन। लेकिन हमको सब कभी समझ में नहीं आया। आज हमको समझ में आया कि शिव का इतना बड़ा रस होता है।
अब उसके पति खुश, दोनों प्राणी खुशहाल से रहने लगे, शिव का भजन करने लगे। अब जो शिव का भजन करेगा तो क्या आपके घर में कोई कमी होगा? कभी कुछ खाने के, पीने का, रहने का कुछ भगवान कमी होने देंगे? कहीं न कहीं से कोई काम आएगा, भगवान आपका पूरा करेंगे। किस रूप में करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बस शिव भक्ति में लीन हो जाइए और 24 घंटा भगवान का नाम लेते रहिए। चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते। खाना बनाइए, हम भगवान के लिए बना रहे हैं। खाइए, भगवान आपकी कृपा से अंदर जो आत्मा है वही भोजन कर रहा है, शरीर नहीं खाता, आत्मा खा रहा है। फिर भगवान को भोग लगाए। कोई कपड़ा लत्ता नया आया भगवान को चाहिए, भगवान आपका प्रसाद हम पहन रहे हैं। कुछ भी करिए, भगवान के याद दे के करिए। देखिए आपका खुशहाली जीवन कैसे बीतता है। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का बौछार हो जाएगा। कभी कोई कमी नहीं होगा। जीते जी तो सुखी से रहेंगी, मरने के बाद शिवलोक में जाएंगी, पार्वती की सखी बनेंगी, शिवलोक में शिव के गण बनेंगी। शिव जी तुम्हें शिव जी सारे लोगों को, जो शिव भक्त रहता है उसको शिव जी स्वयं अपने हाथों से लेके आते हैं लेने के लिए कि चलो तुम मेरे शिवलोक में, कैलाशपुरी में चलो, अमरनाथ चलो, वहाँ लेके जाते हैं। और उसके बाद उसके साथ साथ तो पार्वती, गंगा और जितनी देवियाँ रहती हैं वो साथ में तो रहती हैं। तो शिव जी में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो वहाँ सब देवी देवता का दर्शन होता है शिवपुर में। तो जो शिव का आराधना करता है, शिव की भक्ति करता है, उसकी हृदय आत्मा में शिव विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी को मत पकड़िए, किसी का बात मत सुनिए, शिव को पकड़ लीजिए। जब शिव का पैर पकड़ लेंगी तो देखिए आपके अंदर कितनी खुशी मिलेगी, कितनी अंदर आत्मा में एक अच्छा भाव आएगा कि वो सारे संसार को सिर्फ भगवान देखेंगे। जो बोल रहा है वो भी भगवान है, बोलने वाला भगवान है, सुनने वाला भगवान है, सुनाने वाले भगवान, वे सबके आत्मा में वही भगवान का निवास है। बस कर्मानुसार भगवान कर्म कराते हैं। आप अगर अच्छा कर्म करके आए हो तो अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म करके आए हो तो बुरा कर्म करेंगे। तब किसी का अच्छाई आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको 84 लाख जोई में जाना है। जिसके समझ में आ जाएगा उसको भगवान मुक्ति दे देते हैं। आज की कथा इतना, इसके बाद कल हम आप लोग को इसके आगे सुनाएंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगल हार, उमा जपत हित हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। अगर अच्छा लगे तो कथा आप लोग सबको लाइक करिए, भेजिए, शेयर करिए। जो आप लोग करेंगे आप उनकी भागी बनेंगे। अपने सीमित मत रखिए, सबको भेजिए, सबको सुनाइए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।